सोचिए, अगर राहें ना होती तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते थे। यह जंगल है जौनपुर का, जिला बांकुड़ा, बंगाल वाला। इसी ने दिया है मुझे रास्ता। बोल रहा था, आराम से चलते रहना, मैं आपको विष्णुपुर ले चलूंगा। छोटी छोटी बाधाएं तो आती ही हैं राहों में। ये चुनौतियां ही तो हमें चरम की ओर अग्रसर करती हैं। आप जानते हैं, मैं तो केवल कहता ही हूँ, रास्तों को निहारते हुए। आगे बढ़ना ही तो सगल है अपना। आओ, आपके साथ देखते हैं सौंदर्य, रंग, सहजता, सरलता और सृजन को, विरासतों के वैभव को, कलाकारों के कमाल को, योजनाकारों की मिसाल को। अगर अच्छा ना लगे, आप कह देना हमें कॉन्फिडेंस से। कह देने की लत है, इसलिए सुन लेने से परहेज नहीं करते हम। इतने दरवाजे देखकर मैं तो सोचने लगा, आदमी चाहे तो दरवाजा खोज सकता है। अनंत हैं दरवाजे इस दुनिया में। इमारतें सीख देती हैं, कहती हैं दृढ़ता जरूरी है जिंदगी के लिए। मिट्टी से बने मंदिर, इनकी लालिमा मन मोह लेती है, और इनका रख रखाव तो लाजवाब है दोस्तों। जिन पर रख रखाव की जिम्मेदारी है, उनको दिल से धन्यवाद कहना तो फर्ज बनता है अपना। पता नहीं ये जिंदगी भी क्या है, कहां से कहां पहुंचा देती है आदमी को। कभी पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पहुंचे थे, अब बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठकर बतिया रहे हैं आपसे। मरुस्थल से समुद्री सीमा का सफर बड़ा ही रंगीन है, और रंग ही तो समृद्ध बनाते हैं जीवन को। क्या आप सहमत हैं? असहमत होने का जन्मसिद्ध अधिकार है आपका, हो सकते हैं। कौन साथी मिलेंगे, मन सोचता है ना। हम तो मन को ही साथी और मस्तिष्क को मार्गदर्शक बना लेते हैं। इधर ये टेम्पल है, ये राधा माधव टेम्पल, और उधर और एक मंदिर है, वो कालाचांद टेम्पल है। और इधर वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मंदिर होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है। इधर बहुत गर्मी होता है, क्योंकि ये जंगल महल है ना, बांकुड़ा पुरुलिया जिला है, बहुत गर्मी आता है। गर्मी का मौसम में बहुत गर्मी आता है। अब आप ये मत कहना, आप में मस्तिष्क तो है ही नहीं। अंदर से खोखला हो सकता है, लेकिन बाहर से खोपड़ी के शक्ल की संरचना हमारी गर्दन पे भी रखी हुई है। इसमें तो मुझे भी कोई संदेह नहीं है। स्वभाव अंतर्मुखी है, मानते हैं हम। अनजान लोगों से बातचीत करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं, इसलिए विकल्प के तौर पर रास्तों और इमारतों से बातचीत करके मन बहलाने की फिराक में रहते हैं हम। गर्मी और उमस होगी तो पसीना तो आएगा ही। पसीने से डरकर बाहर निकलना बंद करना क्या समझदारी है, बताइए आप। रंग और रास्ते देखते हुए दिन को जीने की कला सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम। मोबाइल की मेमोरी फुल ना हो जाए, इसलिए बिग डाटा का हिस्सा बनने के लिए कंटेंट अपलोड कर देते हैं हम। क्या आप इसको अनुचित मानते हैं? कहोगे? बोलो जरा। यात्री बने रहने से बोरियत महसूस नहीं होती। परेशानियों को झेलने की
आदत बन जाती है। हो सकता है कभी काम आ जाए। कहते हैं जुनून हो तो जिंदा दिली रहती है। अब कैसे कह दूं यह एक जुनून है, बस रुचि है। आपके उत्साहवर्धक कथन हॉबी को बेहतर रूप से प्रदर्शित करने के लिए प्रेरणा जरूर देंगे। तालाब के किनारे की मंद बयार ने मन मोह लिया। एकदम से तरोताजा महसूस करवा दिया। और फिर अंतिम इमारतों को निहारते हुए हम निकल पड़े अपने ही शहर की ओर, जिसे आप कहते हैं खुशियों का शहर। बस आज इतना ही। हमारी बकबक का कोई अंत नहीं।